अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है और इसमें जो है ना एक डाउन ट्रेंड होता है और उसके बाद एक रिवर्सल आ जाता है, यानी बेरिश से बुलिश मार्केट कन्वर्ट होती है। ये जैसे ये चार्ट में ये एक बेरिश पैटर्न है और इसके बाद जो है ना एक बुलिश प्रेशर आके बुलिश में कन्वर्ट हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न कैसे होता है? ये डब्ल्यू के शेप में होता है। फर्स्ट बॉटम जो है ना एक डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद इसको एक रिजेक्शन मिलता है, फिर उसके बाद जो है ना फिर से सेलर कोशिश करता है डाउन साइड पे, लेकिन फिर से उसको रिजेक्शन मिलके नेकलाइन को ब्रेक करके ट्रेंड अप साइड पे जाने लगती है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें क्या बताती है? इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है कि पहले बॉटम जो है ना सेलर डोमिनेट होता है, सेकंड बॉटम में जो है ना फिर से सेलर कोशिश करते हैं कि प्राइस को नीचे लेके जाए, लेकिन उसके बाद जो है ना बायर का कंट्रोल आके बुलिश रिवर्सल कंफर्मेशन देता है। उसके बाद अगर कंफर्मेशन हम देखें, पहले आपने चार्ट को आइडेंटिफाई करना है, फिर प्राइस ने ज़रूर जब प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करके अप साइड पे जाने लगे हाई वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ, और उसके बाद जो है ना आपने एंट्री लेनी है। एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे हमने रखना है? एंट्री जब नेकलाइन को हाई वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ और हाई कैंडल कंफर्मेशन के साथ जब ब्रेक करे तो आपने एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस से सेकंड कैंडल का लेना है और टारगेट हाई ऑफ पैटर्न लेना है। प्रो टिप्स आपने हाई टाइम फ्रेम पे देखना है, जैसे 4 आवर डेली और चार्ट को सही आइडेंटिफाई करना है और ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट करना है। कॉमन मिस्टेक कैसे लोग करते हैं? लोग जो है ना पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं करते और वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं, इस वजह से ये रिलायबल नहीं होते। कंक्लूजन हमारे पास आता है, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये डब्ल्यू पे बनाता है और नेकलाइन को ब्रेकआउट और इसकी जो है ना बॉटम की लो और हाई ऑफ पैटर्न का रेट रखना है। अब मैं आपको इसका जो है ना चार्ट में बताता हूँ। ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है और इसने फर्स्ट बॉटम बनाया और उसके बाद जो है ना हाई बनाई है। उसके बाद में फिर से सेलर ने जो है ना सेकंड रिजेक्शन यानी सेकंड बॉटम बना के उसके बाद जो है ना मार्केट बायर के कंट्रोल में आके मार्केट अप साइड पे जाने लगी है। ये थोड़ा स्लो अप साइड पे गई है, लेकिन इसने अपना टारगेट अचीव किया है, अप साइड पे गई है। जैसे कि ये देखो हमारे पास एक डब्ल्यू शेप भी बन रहा है। अब आप अगर आपको मैं बताऊं कि इसका टारगेट आपने कैसे रखना है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो हाई है इसका आपने टारगेट रखना है। ये जो चार्ट का जो हाई है, ये नेकलाइन से लेके दोनों बॉटम के बीच में आपने एरिया रखना है और उसके बाद जो है ना ये आपने जो है ना टारगेट रखना है। अगर हम इधर एंट्री भी ले लेते हैं, अब अगर हम लॉन्ग की एंट्री लेते तो हम देखें हमारे पास कैसे ये अचीव होता है। ये हमारे साथ अच्छा, इधर आपने जो स्टॉप लॉस जो है ना आपने टाइट रखना है, क्योंकि ये कभी-कभी ट्रिपल बॉटम भी बन जाता है। वो भी मैं आपको समझाऊँगा, लेकिन पहले आप ये समझें, ये देखें हमारे पास कितनी इसने मज़े की टारगेट अचीव किया है। दोस्तों आप इसमें जो है ना ट्रेडिंग वे भी आपको देते हैं, आप डायरेक्ट उससे भी बना सकते हो डबल चार्ट पैटर्न। जैसे हमारे पास फर्स्ट है, ये जो हमारे पास फर्स्ट है, अगर इसको हम सेलेक्ट करें तो ये हमारे पास डब्ल्यू की शेप में बनती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर किसी की भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।